So hey guys, it's me Shalini and you are on my channel Educare on Girls. So let's get started. So this is our CSCS phase 2 portal. So first of all we have to do the subject mapping. So first of all we will have to submit the marks that we got in 12th class, and also means please submit it having no doubt in you that इसके कितने मार्क्स थे, इसके कितने मार्क्स थे, और सब्जेक्ट मैपिंग दोबारा से कर सकते हो. सो दैट इज़ इट. एंड यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी है. यहाँ पे CET टेस्ट पेपर में जो जितने पेपर आपने दे रखे होंगे वो पहले से दिया गया होगा, और 12th सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आपने दिए हैं और वो CET टेस्ट पेपर से मैच कर रहे हैं तो आपको वैसे देना होगा. जैसे कि इंग्लिश मैंने एग्जाम दिया था, इंग्लिश कोर, बायोलॉजी तो बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है. सो आई एम नॉट सबमिटिंग द सब्जेक्ट्स दैट आई स्टडीड इन क्लास 12 ऑल द सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैंने ऑल द सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं दिए हैं CET में. देन वी विल प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी. यहाँ पे आपका CET टेस्ट वो आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा. देन यू हैव प्रोग्राम स्पेसिफिक CET स्कोर. इसके हिसाब से आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आप कौन से प्रोग्राम में एलिजिबल हो और कौन से में नहीं हो. लाइक मैं इसमें एलिजिबल हूँ, इसमें एलिजिबल हूँ, ठीक है. इसमें एलिजिबल हूँ. एंड देन लाइक आई एम नॉट एलिजिबल इन BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता. ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे मैंने यू हैव नॉट सेलेक्टेड अपीयर्ड इन रेलिवेंट टेस्ट पेपर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम. सो यू विल गेट टू नो कि आप कौन कौन से प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो. लाइक मैं इसमें एलिजिबल हूँ. देन आई एम नॉट एलिजिबल इन BSc एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोमेडिकल, बॉटनी, केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर नहीं दिया, मैंने सिर्फ बायो, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश के पेपर दिए. सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट एलिजिबल इन एनी ऑफ द कोर्स ऑफ रिलेटेड टू BSc एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस में किसी में भी एलिजिबल नहीं हूँ BSc वाले कोर्स में. देन और मैथमेटिक्स को छोड़ के. देन दीज आर द थिंग्स. और यहाँ पे आपके पास CET स्कोर्स आ रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से आएंगे कि आप इस प्रोग्राम में कितने सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड थे, और उन प्रोग्राम के रिक्वायर्ड मार्क्स को यहाँ पे दिया जाएगा आपको, ठीक है. देन हेयर यू विल गेट टू नो एवरीथिंग कि आप किस में एलिजिबल हो और किस में नहीं हो. देन यू हैव टू प्रोसीड टू रेफरेंसेस सिलेक्शन. यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है. लेट्स रीड अ लिटिल बिट ऑफ, आई शुड से इट विल बी अ हेक्टिक प्रोसेस, क्योंकि हमें इसमें सारे प्रेफरेंसेस एक ही लाइन में सेट करने हैं. लाइक लेट्स से कि मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस, हमें एडवांस फिल्टर ऑप्शन दिया जाएगा हम जो भी कोर्स में लेना चाहते हैं, और यहाँ पे वही कोर्स आएंगे जिसमें आप एलिजिबल हो. सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपने गलत कोर्स डाल दिया. लाइक आई एम चूजिंग BA इंग्लिश ऑनर्स, मैंने अप्लाई फिल्टर किया, एंड आई एम गोइंग टू गेट ऑल द कॉलेजेस दैट विल प्रोवाइड मी द इंग्लिश ऑनर्स कोर्स. ओके. देन लेट्स से कि मैंने हिंदू कॉलेज को ऐड टू टॉप कर दिया, तो यहाँ पे मेरा आ गया हिंदू कॉलेज प्रेफरेंस नंबर 1 पे, ठीक है. देन मैंने ऐसे कर दिया कि जैसे मुझे कालिंदी कॉलेज टॉप पे, मुझे हिंदू कॉलेज नहीं कालिंदी कॉलेज चाहिए, तो मैं यहाँ ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पे जाऊँगी, और यहाँ पे आई विल गिव द प्रेफरेंस नंबर की नहीं, मुझे इसे टॉप पे लाना है. लाइक हाँ, मुझे टॉप पे लाना है तो मैं ओके कर दूँगी. एंड सी है मेरा प्रेफरेंस नंबर 1 पे कालिंदी कॉलेज और प्रेफरेंस नंबर 2 पे हिंदू कॉलेज आ जाएगा, ठीक है. देन अगर मैं चाहूँगी कि यार कमला नेहरू कॉलेज मुझे चाहिए, लेकिन सबसे बॉटम में इफ़ आई डोंट गेट एनी कॉलेज देन इसका प्रेफरेंस आए, तो मैंने ऐड टू बॉटम कर दिया. सो सी है यहाँ पे कमला नेहरू हमारा लास्ट में आ गया. सो व्हाट डू वी मीन बाय अप एंड डाउन. यहाँ पे अगर मैं अप पे क्लिक करती हूँ तो हिंदू कॉलेज जो जिस पर मैंने अप पे क्लिक किया था वो प्रेफरेंस नंबर 1 पे चला गया. लाइक कालिंदी कॉलेज मुझे चाहिए तीसरे नंबर पे, तो मैं डाउन पे क्लिक करती हूँ, कालिंदी कॉलेज नीचे चला गया और कमला नेहरू ऊपर चला गया. सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है. सो डोंट गेट पैनिक. ऑल्सो मैं और चीज़ें भी दिखाती हूँ. लाइक हम एक कोर्स नहीं चूज़ करेंगे एज इट इज़ सेट टू अस कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस चूज़ करना है. तो जैसे मैंने BA इंग्लिश ऑनर्स की जगह BA जर्मन ऑनर्स कर दिया और अप्लाई फिल्टर कर दिया, तो आई विल गेट द कॉलेज लाइक डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़. तो मैंने इसको प्रेफरेंस नंबर दिया कि मुझे प्रेफरेंस नंबर इसको चाहिए कि 4 पे देना है, 4 लेट्स से 2 पे देना है, ठीक है. तो इनके बीच में सी है हिंदू कॉलेज के नीचे ही डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक रोमांस स्टडीज़ आ गया. लाइक मीन्स की BA इंग्लिश ऑनर्स मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, BA जर्मन ऑनर्स मेरा सेकंड प्रेफरेंस है, ठीक है. ऑल्सो मैं आपको अपग्रेड और फ्रीज सिस्टम भी समझाऊंगी इधर. तो लेट्स से कि मुझे BSc इन कंप्यूटर साइंस लेना है, तो नो अवेलेबल प्रेफरेंस दिखा रहा है यहाँ पे, वाई आई डोंट नो. अप्लाई फिल्टर किया, ओके, आई अप्लाई द फिल्टर एंड देन आई गॉट दीज कॉलेजेस लाइक आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, आर्यभट्टा कॉलेज, आत्माराम कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज. मुझे दयाल सिंह कॉलेज चाहिए, तो मैं ऐड टू टॉप करूँगी कि मुझे सबसे ऊपर यही चाहिए. तो मेरा देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 1 पे दयाल सिंह कॉलेज आ गया BSc इन कंप्यूटर साइंस के साथ. मेरे कॉलेज चाहिए ऐड टू बॉटम, सबसे नीचे चाहिए. माता सुंदरी कॉलेज मुझे सबसे नीचे मिल गई. लाइक मिक्स प्रेफरेंस, लाइक मुझे मिक्स प्रेफरेंस हमें क्रिएट करनी होगी. एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस. ऑल्सो एक और बात, एक और इन्फॉर्मेशन अपडेट आई है कि सेव चेंजेस वुड नेवर मीन लाइक कि ये लॉक हो चुका है, आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो. उन्होंने कहा है कि इट्स नॉट लॉक, क्योंकि यार होता है कि हमने कुछ गलत सेव कर लिया एंड देन वी आर लाइक कि अब हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है. लाइक और ऑल्सो लाइक हमें दयाल सिंह कॉलेज ऊपर में, हिंदू कॉलेज सेकंड नंबर पे नीचे या चाहिए, तो हमने रिमूव कर दिया, ओके किया. एंड देन सी लाइक वी क्लिक ऑन सेव चेंजेस, तो ये हमारे सेव हो गए, ठीक है. सो आर वी गोइंग टू ऐड
सेव चेंजेस करने के बाद सेव प्रेफरेंस 5 हो गए, ठीक है। कैन वी रिमूव इट और नॉट, लेट्स सी। रिमूव, yes we can. So you can change, add, or so here we have this option, update preferences selection. We'll click on this and then we will be able to do it very easily. So these the College of English Honors is now removed. दिस इज हाउ विल से ऑल्सो कि अब हमारे पास मल्टीपल कोर्स ऑप्ट करने का ऑप्शन होगा, एक मेजर एक माइनर में. सो लाइक लेट्स से मुझे सी दिस BA प्रोग्राम में लेट्स से मुझे इंग्लिश प्लस जर्मन देखना है, अप्लाई फिल्टर एंड देन सी BA प्लस इंग्लिश. तो इंग्लिश प्लस जर्मन सिर्फ 2 कॉलेज में होता है, गार्गी कॉलेज एंड दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में. सो इट वुड बी वेरी नाइस फॉर मी कि यार चलो ऐड टू टॉप कर दिया, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, सो ओके कर दिया एंड 4th नंबर पे मेरा आ गया गार्गी कॉलेज इंग्लिश प्लस जर्मन ऑनर्स, ठीक है. सो बेसिकली आपको सारे प्रेफरेंसेस भरने हैं. सो यू कैन नॉट डू लाइक कि मुझे तो यही कोर्स करना है, मुझे तो यही कॉलेज चाहिए तो मैं सिर्फ इसी कॉलेज का भरूंगा, ये भरूंगी. सो डोंट बी सो लाइक इंग्लिश प्लस हिस्ट्री कॉलेज देख लेते हैं. तो यहाँ पे कितने बहुत सारे कॉलेज हैं जो इंग्लिश प्लस हिस्ट्री करवा रहे हैं. शहीद भगत सिंह मुझे चाहिए तो आई वुड गो. सत्यवती कॉलेज चाहिए तो मैंने ऐड टू बॉटम कर दिया, सबसे नीचे में सत्यवती कॉलेज आ गई. सो यू कैन गेट अ वेरियस चांस. सबसे बेस्ट है कि BA प्रोग्राम में आपको डबल मेरे ख्याल से तो BA प्रोग्राम में आपको मोस्ट प्रोबेबली भरनी चाहिए, फिल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके स्पेशली इफ़ यू हैव लो CET स्कोर सो दैट यू वुड गेट एनी कॉलेज. सो हेक्टिक प्रोसेस ऑब्वियसली, बट 10 अक्टूबर तक टाइम भी है, तो आप जितना रिसर्च कर सकते हो करो एंड भरो कि कितने कॉलेजेस कौन से कॉलेजेस में आपको चाहिए. Even if you have low CET score, you don't know luck also plays the game. So that was it